आज की क्लास में बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में या बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। तो बॉर्न और हैबर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में एक ऐसा मेथड तैयार किया या फिर खोजा था जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयनिक सॉलिड के लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो देखो, आयनिक सॉलिड का मतलब आयनिक कंपाउंड के लिए। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है। एनायन को बड़ा क्यों बनाया, देखो आप सभी को मालूम है। अगर साइज की बात करें तो हमने पिछले क्लास में मतलब कौन सा चैप्टर, हाँ वो वाला चैप्टर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर, उसमें क्या देखा था कि जो आपका किसी भी आइटम की बात करें तो उसका साइज उसके कैटायन से क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके एनायन से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो एनायन है ये दूसरे एटम का है, ये कैटायन जो है दूसरे एटम का है, ठीक है। सपोज कर लो, एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे सोडियम का आटम लो, ठीक है। तो देखो, ये सोडियम, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, सोडियम का आटम है। और जब आप Na प्लस बना दोगे, मतलब सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। और ये जब कैटायन बन जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, लेकिन प्रोटॉन कितना है, अभी भी 11 है। जिससे क्या होगा, ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पास खींचेंगे, जिससे क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा घटा देंगे। किसके मुकाबले, इसके मुकाबले। सपोज कर लो इसका साइज इतना है तो इसका साइज कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई इसके बारे में। और देखो, एनायन की बात करें तो देखो, जैसे आप Cl लो, Cl क्या है, एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन, ठीक है। ये अभी इसका साइज सपोज कर लो इतना है, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो देखो, जब आप क्या करोगे, Cl माइनस बनाओगे, मतलब एनायन बनाओगे, तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो देखो, प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। तो देखो, पहले क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। देखो, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट में हमको मिलते हैं, तो जितने भी राइट में होते हैं उनका साइज तो बहुत छोटा होता है, मतलब इसका साइज बहुत छोटा होगा। तो जब जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हो, ये क्या करेगा, इन सबको बहुत ज्यादा रिपल करेगा, ठीक है। रिपल करेगा तो जिससे क्या होगा, ये सभी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सातों इलेक्ट्रॉन के भी पे भी निगेटिव चार्ज है, अंदर के 8 इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्ज रिपल करते हैं, जिससे क्या होगा, ये इसको रिपल करता रहेगा, ये इसको रिपल करता रहेगा, जिससे क्या होगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने आटम के मुकाबले एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो सपोज कर लो हमने यहाँ पे NaCl का टुकड़ा लिया था, तो इसलिए कैटायन को छोटा बनाया और एनायन को बड़ा बनाया, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें सोडियम क्लोराइड के एक सैंपल की, टुकड़े की, तो उसमें एक Na और एक Cl तो होंगे नहीं, उसमें करोड़ों लाखों क्या होंगे, Na प्लस और Cl माइनस के आयंस होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, वही बनाते रहते हैं, यहाँ पे एक और माइनस बना दो, यहाँ पे एक और प्लस बना दो, फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और, एक सेकेंड, हाँ चलो, यहाँ पे एक प्लस बना दो और यहाँ पे एक माइनस बना दो, ठीक है। फिर क्या करो, यहाँ पे एक और, यहाँ पे निगेटिव बना दो, यहाँ पे एक और प्लस बना दो। ऐसे ही क्या होगा, ये सीरीज ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से यहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज कर लो इसको बना दो 1 1 2 2, ये A1 का कैटायन, 1 का एनायन, ये दूसरे का कैटायन, दूसरे का एनायन, ठीक है। इस पे हम कहानी को समझ लेते हैं। तो देखो, जो 1 का कैटायन है वो अपने एनायन के साथ साथ ये इसके साथ साथ इस क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो आप सभी को मालूम है, प्लस है तो देखेगा माइनस को, तो माइनस को क्या करेगा, हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो 1 का कैटायन अपने एनायन के साथ साथ सेकंड के एनायन को भी क्या किया, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट किया, RACT। और वैसे ही अपोजिट भी हो सकता है कि जो आपका सेकेंड का कैटायन है वो पहले के एनायन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसके कैटायन ने इसके एनायन को अट्रैक्ट किया तो इसका कैटायन इसके एनायन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, रिपल सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स हो गए। और रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो पहले का कैटायन दूसरे के कैटायन को रिपल करेगा क्योंकि सेम चार्जेस हैं, और पहले का एनायन दूसरे के एनायन को भी रिपल करेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो देखो, कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब आपका जो रिपल्सिव फोर्स का डिस्टेंस है, रिपल्सिव फोर्स का
डिस्टेंस जब अट्रैक्टिव फोर्स के डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स के डिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। देखो रिपल्सिव फोर्स का मतलब दूर ले जाने वाली फोर्स, ये इसको दूर क्या बोलेगा, रिपल करेगा तो दूर भेजेगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, पास लाएगा। तो ऐसा टाइम पे जब क्या हो, रिपल्सिव फोर्स का डिस्टेंस बड़ा हो जाए अट्रैक्टिव फोर्स के डिस्टेंस से, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आते रहेंगे, चिपकते रहेंगे और स्टेबल होते रहेंगे। ठीक है। और आपको एक बात मालूम है कि जब दो लोग क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच मिलने के लिए एनर्जी बड़ी होती है, और जैसे ही पास आके मिल लेते हैं तो क्या होता है, अपने अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है। जिससे देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे जब क्या दूर दूर थे तो इनके अंदर एनर्जी बढ़ी हुई थी एक दूसरे से पास आने के लिए, और जैसे ही पास आके क्या करे, एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिए, ये क्या कर दिए, अपने अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बाहर छोड़ दिए। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो ए बी हमने सॉरी जो हमने ये कैटायन एनायन बनाया है, ये क्या होगा, प्रोसेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। मतलब क्या, नए कैटायन आते रहेंगे, नए एनायन आते रहेंगे, एनायन आते रहेंगे, नए कैटायन आते रहेंगे। जिससे होगा क्या, जैसे जैसे अलग अलग कैटायन एनायन पास आएंगे मिलेंगे, तो क्या होगा, उस सिस्टम का, कौन से सिस्टम का, ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं इसका एनर्जी क्या होगा, बारी बारी कम होता रहेगा। ठीक है। तो देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एनायन और कैटायन जुड़ सकते हैं। देखो कोई भी आटम नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होता है, उसका शेप बताता है। ठीक है। तो इसके अंदर उतने ही कैटायन और एनायन जुड़ेंगे जो उसकी ज्योमेट्री को बनाने के लिए यूज करे जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें और जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे और इसकी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेंगे, और जितने ज्यादा कैटायन एनायन जुड़ेंगे उतना ज्यादा इस सिस्टम के अंदर से एनर्जी रिलीज होता रहेगा। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल मालूम ही है, दोस्त और दोस्ती का, जब दूर रहते हैं तो मिलने के लिए एनर्जी बड़ी रहती है, और पास आते हैं तो क्या होता है, अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, बैठ के घंटों बातें करते हैं। ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। तो देखो जो केमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी होता है वो जनरली हम 1 मोल के लिए क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो देखो जो हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है, द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड when the required number of cations and anions in gaseous state are brought together to form in from infinite distance। देखो कोई भी एक कैटायन बनाओ और एक एनायन बनाओ, इनके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होगा, देखो आप सभी को मालूम है जो भी आटम का साइज होता है वो क्या होता है, 10 के आटम का साइज। सुबह सुबह ये बर्ड्स आते हैं और अच्छा लगता है ना। जो आटम का रेडियस होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, मतलब उसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो सपोज कर लो ये दोनों यहाँ पर हैं, इनके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर क्या होगा, इन दोनों के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस के बराबर होगा। जब क्या करेंगे, ये इतने दूरी से पास लाए जाएंगे, और किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बनाने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैटायन और एनायन है वो साथ में आएंगे, तो क्या होगा, अपने अंदर का एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेंगे। ये गैसेस स्टेट क्यों लिखा हुआ है, अगर आपने 11th में लैटिस एनर्जी पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है तो 5 मिनट रुको, हम उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है। तो देखो जब क्या करेंगे, ये मिलेंगे तो अपने अंदर से जितना एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देंगे, उसी रिलीज एनर्जी को क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। जैसे हम एक यमएक्स सॉलिड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, जब यम प्लस कैटायन अपने गैसेस स्टेट में प्लस, और क्या यक्स माइनस एनायन अपने गैसेस स्टेट में क्या करेंगे, कंबाइन करके यमएक्स एक सॉलिड फॉर्म बनाएंगे। तो जिससे होगा क्या, इसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा इसके मिलने की वजह से, ये बनने की वजह से वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। इसी रिलीज एनर्जी को क्या कहा जाता है, इसी रिलीज एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहा जाता है। ठीक है। और जो आपका लैटिस एनर्जी होता है उसको कैपिटल यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है। यही क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है आगे के क्या बोलते हैं क्वेश्चन में। तो देखो लैटिस एनर्जी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब क्या हो, कैटायन एनायन मिले
एक सॉलिड बना है तो जितना एनर्जी मिलने के बाद रिलीज हुआ वो क्या हो गया, लैटिस एनर्जी। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि कोई भी अगर सॉलिड है या मैक्स सॉलिड है, उसको कितना एनर्जी दे दिया जाए जिससे वो अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, लैटिस एनर्जी। मतलब वो यम प्लस गैसेस और क्या, यक्स माइनस, नीचे दिख रहा है, कट गया ना, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। तो पहले क्या बोला कि जब आपके यम प्लस और यक्स माइनस क्या करें, मिल जाए और यमएक्स का फॉर्मेशन कर लें सॉलिड स्टेट में, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेंगे उसको क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। या आप इसको रिवर्स भाषा में बोलो, क्या बोलोगे कि जब आपका यमएक्स यमएक्स कितना, 1 मोल, जब क्या हो, कुछ एनर्जी लेके अपने आयंस के फॉर्म में, इसको यू से डिनोट करो, अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाए, मतलब यम प्लस गैसेस और यक्स माइनस गैसेस के फॉर्म में टूट जाए, तो इसको क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। सेम बात है ना, जितना एनर्जी बनने के बाद रिलीज हुआ, अगर उतना एनर्जी हम दे दें तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, जितना रिलीज हुआ बनने के बाद अगर दे दोगे तो टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको नोट कर लो, आगे की बात करते हैं। जैसे अब बात करें, हमारे पास एक ये आयनिक सॉलिड है, या मैक्स बना दो, और एक दूसरा आयनिक सॉलिड है, ए बी है। ठीक है, तो देखो आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, सपोज कर लो इसका लैटिस एनर्जी कुछ लैटिस एनर्जी 1 है और इसका लैटिस एनर्जी कुछ लैटिस एनर्जी 2 है। ठीक है, तो देखो जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड आपका लैटिस एनर्जी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी को क्या बोला कि जितना अमाउंट, सपोज कर लो जो हमने सेकंड डेफिनेशन पर बताया था आपको, उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एमएक्स को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि देखो पहले से एमएक्स हमने बना लिया, इसीलिए पहले डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन क्या बोलता है कि बनाने के लिए एनर्जी लगने वाली, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो देखो एमएक्स पहले से हमने कोई सैंपल लिया हुआ है, तो हम इसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको जितना एनर्जी तोड़ने में लगेगा उसको क्या बोला, लैटिस एनर्जी 1, और इसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा उसको बोले लैटिस एनर्जी 2। तो देखो अगर आपका इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ तो उसका मतलब क्या, देखो ज्यादा एनर्जी कब लगेगा, जब आपके इसके अंदर के कैटायंस और एनायंस क्या करेंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े होंगे। जितने भी आपके कैटायंस एनायंस है स्ट्रांगली जब एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, तो जब एनर्जी दोगे आप उसको तोड़ने के लिए तो जल्दी से टूटेंगे नहीं, तो क्या करोगे आप, हीट को बढ़ाओगे, मतलब एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करोगे, तभी उनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो देखो अगर किसी आयनिक सॉलिड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है तो उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो देखो जैसे बात करें इसमें कि अगर हम बोल दें कि इस लैटिस एनर्जी 1 ग्रेटर देन है लैटिस एनर्जी 2 के, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका यमएक्स सॉलिड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एबी। ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। जैसे इसी में एक दूसरा पॉइंट देख लो, इसको एक सेकेंड रब कर दे। जो आपका लैटिस एनर्जी होता है वो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज कर लो जो आपका एमएक्स कैटायन और एनायन है उनके बीच बॉन्ड लेंथ इतना है। ठीक है, और जो एबी है उनके बीच बॉन्ड लेंथ इतना है। ठीक है, सपोज कर लो ये दूसरा कोई केस बनाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात करेंगे। तो देखो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या करता है, इसी बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो देखो जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे यम और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है हमने छोटा बनाया है, और ए बी के बॉन्ड को क्या बढ़ाया, बड़ा बनाया है, तो मतलब इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन कम है। तो क्या होगा, जब लैटिस एनर्जी हम इसको मतलब एनर्जी देंगे इसको तोड़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर पर है। और लेकिन अगर यहाँ पे हम एनर्जी देंगे तो ये क्या है, एक दूसरे के पास में है, मतलब एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, मतलब ये जल्दी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो देखो जितना आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है, उतना ज्यादा आपका लैटिस एनर्जी हाई होता है, मतलब उतना ज्यादा एनर्जी लगता है उसको तोड़ने में। ठीक है,
जैसे इसी में नेक्स्ट बात करें तीसरे पॉइंट की, तो जो आपका लैटिस एनर्जी का क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ होता है, मजबूती। लैटिस एनर्जी का मतलब जितना एनर्जी बनाने में लगा या तोड़ने में लगा, ठीक है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है। लैटिस एनर्जी का स्ट्रेंथ की कौन सा सॉलिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जितना एनर्जी तोड़ने में लगा उसको क्या बोला, लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा लगेगा तोड़ने में उतना ज्यादा वो सॉलिड क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, मतलब मजबूत होगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करें यूनिवैलेंट यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड्स की, तो इसमें क्या होगा, और क्या करें, एक सेकेंड इसको नीचे वाला रफ कर दें। तो देखो यूनिवैलेंट हो गया, और क्या है, बायवैलेंट आयनिक सॉलिड, और बाईवैलेंट आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। तो देखो यूनिवैलेंट का मतलब जिसका वैलेंसी 1 हो, ठीक है। जैसे सिंपल बात करो सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें क्या है, सोडियम का वैलेंसी कितना है, +1, क्लोरीन का कितना, -1, ठीक है। तो देखो वैलेंसी का मतलब, वैलेंसी में हम चार्ज को कंसीडर नहीं करते, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करते, वैलेंसी मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि 1 है कि क्या है, ठीक है। यूनि का मतलब 1, और यूनि का मतलब 1, जिसका वैलेंसी 1 हो। तो देखो सोडियम क्लोराइड की बात करें और यूनी बाईवैलेंट, इसमें क्या करो आप MgCl2 लो, ठीक है, MgCl2 लो। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, +2 का, और आपके क्लोरीन पे कितना चार्ज, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 का। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं चल रही है, सिर्फ इसकी बात चल रही है, वैलेंसी की बात चल रही है, ठीक है। तो यूनी बाईवैलेंट, और एक और क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड लो, ये सभी आयनिक सॉलिड की बात हो रही है। तो बाईवैलेंट आयनिक सॉलिड की बात करें, जैसे सिंपल आप ले लो क्विक लाइन CaO, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, और ऑक्सीजन पे -2, तो ये क्या हो गया, बाईवैलेंट आयनिक सॉलिड। तो देखो इससे होगा क्या, जब हम क्या करेंगे यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड से यूनी बाईवैलेंट आयनिक सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे, फिर इससे क्या करेंगे, बाईवैलेंट आयनिक सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे, तो जो आपका लैटिस एनर्जी का स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है, अब देखो देखो पहले में क्या है, चार्ज 1 है, मतलब इन सब के अंदर से, इस कैटायन के अंदर से Na+ का मतलब कैटायन के अंदर से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ठीक है। और इसके इसके पास क्या है, इसके पास 11 प्रोटॉन पहले थे, Na की प्लस की बात चल रही है, तो Na+ के पास 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन फिलहाल में है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, MgCl2 के अंदर क्या है, MgCl2 के अंदर आपके पास 12 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी भी इलेक्ट्रॉन 10 ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या बन गए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में हमने क्या देखा था कि जो आपका रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मतलब Mg2+ का साइज Na+ के मुकाबले छोटा होगा, ठीक है। जैसा इसका Na+ कुछ इतना बड़ा होगा, तो इसका Mg2+ का सॉरी Mg2+ का एनायन कुछ सॉरी कैटायन कुछ इतना बड़ा होगा, ठीक है। जिससे क्या करेगा, ये अपने एनायन को, कौन से एनायन को, जो 2 Cl- आएंगे उसको टाइटली पकड़े रहेगा, जिससे क्या होगा, इसके मुकाबले इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पे आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक पे +2 चार्ज था और एक पे -1 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम पे भी +2 है और ऑक्सीजन पे भी -2 है। तो आप सभी को मालूम है ऑक्सीजन है उसका साइज क्या होता है, पहले से ही छोटा होता है, उसके अंदर आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, दो माइनस, मतलब इसके अंदर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इसका न्यूक्लियस, पहले में 2 और दूसरे में क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। आपने +2 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो रिपल्सन बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो O-2 का साइज क्या होगा, नीचे दिखेगा, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं। O- का साइज क्या होगा, हल्का सा बढ़ जाएगा, और Ca2+ है, तो क्या होगा, ये इसको ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। एक सेकंड रुको, गर्मी का टाइम चल रहा है ना यार, गला सूख जाता है कंटिन्यू बोलते बोलते, ठीक है, इसीलिए 2 मिनट का ब्रेक था। तो देखो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, +2 किया, मतलब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके अंदर क्या बचेंगे, 20 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या बचेंगे, 18 ही बचेंगे। तो देखो यार
यहाँ पे क्या था, इलेक्ट प्रोटॉन 11 था और 12 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 20 प्रोटॉन हो गए। और प्रोटॉन क्या होता है, पावरफुल होता है, जो क्या करेगा, जो आपके O2 माइनस है इसके साथ क्या करेगा, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसीलिए जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते रहोगे तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब आप यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड से बाइवैलेंट आयनिक सॉलिड की तरफ मूव करोगे, फिर वहां से बाइवैलेंट आयनिक सॉलिड की तरफ मूव करोगे, तो जो आपका लैटिस एनर्जी का स्ट्रेंथ होता है, मतलब किसी भी एक सॉलिड को तोड़ने के लिए जो जितना एनर्जी लगता है वो क्या होता है, ज्यादा लगता है। लैटिस एनर्जी का स्ट्रेंथ मतलब लैटिस एनर्जी की मजबूती। जो दो चीज एक दूसरे से जितना स्ट्रांगली चिपके होंगे, पकड़े होंगे, उनको तोड़ने में लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब उनका लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ होगा, सिंपल बात यार। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट बात करते हैं।